अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 इसका हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हमने बुक पेज नंबर 37 करना है। 36 पेज नंबर पर हमने पहले पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होती है। यानी फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उनके अंदर रेस्पिरेशन भी होती है, वो किस तरह से होती है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था उसमें हमने ये की थी कि उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो यूज करते हैं प्लांट्स। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन यूज करनी है, तो ये सारा कुछ यूज करके तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। और वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है वो? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है, इसलिए उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के बगैर, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और वो फर्मेंटेशन में यूज होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जिनको यीस्ट करने के लिए तब यूज होती है। अब आज हमने पढ़ना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं उसके। तो आप अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 37। इंपॉर्टेंस इसकी जो फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंस है वो ये है, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। के ये सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं, वो रेस्पिरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं और जब वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो उस ऑक्सीजन गैस को हम यूज कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से आगे सेकंड वाला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको करने के लिए उसको इजीली ले सके। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसलिए है कि वो लिविंग थिंग्स को एनर्जी को फॉर्म कर रहा है, एनर्जी दे रहा है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, लाइफ के अंदर जितने भी उसको वर्क होता है वो इजीली कर सके। इसी तरह से नंबर 3 वाला जो इसका फिनोमिना है, इंपॉर्टेंट जो है इसकी नंबर 3 वाली, वो ये है कि जो मोस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया वगैरह है, जिनको ज़्यादा एनर्जी नहीं ज़रूरत होती, ज़्यादा एनर्जी की, और वो इनेबल होते हैं कि सर्वाइव कर सकें ग्लाइकोलाइसिस के जरिए और फर्मेंटेशन के जरिए इनके एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो उनको भी फर्मेंटेशन वगैरह देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और फर्मेंटेशन वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो हैं जिनको एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। इसी तरह से नंबर 4 वाला इसका पॉइंट है कि जो हमारी एबिलिटी है थिंक करने की, इसके अलावा हम वॉक करते हैं, टॉक करते हैं और बहुत से काम करते हैं, इन सब कामों के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें किससे प्रोवाइड होती है, किससे मिलती है? वो एनर्जी सिर्फ हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है। अगर ऑक्सीजन वाली जिसमें यूज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो फिर हम अपने काम इजीली कर सकेंगे, थिंकिंग कर सकेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं इजीली बोल सकूंगी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो फिर हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये है लास्ट वाला इसका पॉइंट, जो कुछ एनर्जी है वो रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी जो है वो हमारी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। दिस हीट एनर्जी कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली इन द बॉडी ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और ये जो हीट एनर्जी है ये हमारी बॉडी से निकलती रहती है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से ये हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है इजीली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होते। तो इसमें हमने ये पढ़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। अगर प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो प्लांट्स क्या कर सकेंगे, अपनी बॉडी को भी मेंटेन कर सकेंगे, मीन्स उनकी बॉडी के अंदर फूड वगैरह का जो प्रोसेस है और एयर के अंदर जो मेंटेन होता है बैलेंस उसका कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको घर में अच्छी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस को रीड आउट करना है। कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।